Good morning, everybody. Today we will discuss over common errors. तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम है जिसमें एसएससी वगैरह आते हैं और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस प्रकार के एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग चलते हैं। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर, या तो आपको रेगुलर होना है विद योर स्टडीज अपनी पढ़ाई के लिए, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। या तो आप रेगुलर हो जाइएगा या फिर एग्जाम पीरियड से पहले आप अपनी स्टडी को थोड़ा सा लंबा बना लीजिएगा। तो देखो, आपको सबसे पहले जो मोटी मोटी बात याद रखनी है, पेयर चलते हैं या ईदर के साथ आपको यूज करना है, और एक ऐसे ही है नीदर, इसके साथ चलता है नॉर। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, या तो आप एक काम करें जो यहाँ पे भरा जाएगा या फिर इसके बाद वाला, या तो आप रेगुलर हो जाएं विद योर स्टडी, और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जाम। या तो अभी से रेगुलर कर लीजिएगा या फिर आप अपने एग्जाम से पहले अपनी स्टडी को टाइम दीजिएगा। तो आपको दिख गया होगा कहाँ प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, यानी कि और रिप्लेस करेगा एंड को। तो प्रॉब्लम इज इन थर्ड पार्ट। तो राइट आंसर इज दिस। तो आप समझ गए होंगे। कॉमन एरर में आपको खाली फाइंड ही नहीं करना, बाकी इस बात को भी समझना है कि आ, कैसे वो हट सकता है और कैसे नई चीजें ऐड की जा सकती हैं। नेक्स्ट, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, जो नए टैक्सेशन रेट है अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ये क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं, लेकिन साथियों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि टू के साथ यहाँ पे ये जुड़ा है, तो ये एक एक्शन होना चाहिए। एक्शन का मतलब वर्ब, तो इसलिए एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। तो इफेक्ट तो एक प्रभावी होता है, नॉर्मल शब्द जिसे हम लोग नाउन बोलते हैं, लेकिन अफेक्ट होता है एक्शन, या जिसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो लगाया जाना है वो ना अफेक्ट नहीं लगाया जाना, बल्कि इफेक्ट की जगह आपको चेंज करना है अफेक्ट। तो ये बात आपको समझ लेनी है। तो इस तरीके से जब भी ये चीज़ें आएंगी तो आप लोगों को वोकैब बेस पे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो सेंटेंस में प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन 19 इन अर्ली 70s। जैसे 70 के दशक में कभी जॉब होती थी, आज जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा बेटर है नहीं। तो साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो आपको पता है कि तीन प्रकार की डिग्री होती है। पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और थर्ड होती है सुपरलेटिव। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो या तो आप एक नॉर्मली शब्द लगा देते हैं, ये ही इज गुड मैन, या ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो एक और तरीका होता है किसके साथ बना करके, एज के पेयर के साथ। तो अगर आप एज पेयर के साथ बनाते हैं तो ये भी पॉजिटिव डिग्री ही होती है। तो आपको यहाँ पे देखना है, दीज डेज गुड अपॉर्चुनिटीज आर एज, नॉट बेटर, गुड। तो समझ जाना है, एज दे यूज टू बी इन अर्ली 90s। तो राइट आंसर है यहाँ पे। तो एज का पेयर आपको पॉजिटिव डिग्री में चलाना है, और इसके साथ ही साथ आपको वो पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस या शब्द यूज करना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। व्हेन viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। अगर हम लोग किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है। फ्रॉम व्हेन viewed with his point of view, फ्रॉम
somebody's point of view। तो फ्रॉम somebody's point of view, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्होंने लगाया है with, तो with लगा करके आपको यूज करना है ये। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है साथियों, ये आप लोग जरूर नोट करें। अगर आप इसको नोट करके रखते हैं तो आपको आगे वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा, और कॉमन एरर के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो सीन है वो भी आप इजीली कर पाएंगे। तो कुछ इडियम्स हैं, उनको तो आपको इस स्लैंग पूरे जो सेक्शन है इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है। तो समझ गए होंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है इस पार्ट में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा जो नया सवाल है 5 नंबर, ऑन मेनी ओकेजन्स, कई अवसर पड़े ऐसे, वी डिड हेल्प टू द पुअर। देखिए ऐसा, यहाँ पे दो तरीके से सही हो सकता है। या तो आप इस पूरे को जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे खाली हम हेल्प डिड कर दें, क्योंकि आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, एक तरीका ये। लेकिन अगर हम दबाव बना करके रखते हैं किसी पर, तो वी डिड हेल्प, यानी कि हम जब किसी बात पे जोर देना चाहते हैं तो ये डिड हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो एक तरीका तो ये भी है और एक तरीका ये भी है। तो जिस तरीके से भी आप इसको सही करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो राइट आंसर इज नंबर 2। नेक्स्ट सवाल, unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle the dispute। जब तक क्या होगा कि दोनों पार्टी सहमत नहीं हो जाती हैं, तो जो आर्बिट्रेटर, साथियों इसको याद रखना, ये वन वर्ड में आपका काम होगा, ये एक तरीके का मीडिएटर ही होता है, जो बीच में चला करा देता है। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा कि वो मैटर को सेटल करा दे। तो यहाँ पे बात आ रही है, देखो, एक्सेप्टेड टू, तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज। तो यहाँ पे जो प्रयोग होता है, अगर ये एक्सेप्टेबल होता तो एक्सेप्टेबल के साथ आपको टू चलाना है, और ये एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड बाय, तो इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज। अगर ये स्वीकार किया जाता है तो आर्बिट्रेटर का कोई फायदा नहीं, अगर ये जब तक जुड़ नहीं जाता या जब तक स्वीकार नहीं कर लिया जाता। चलिएगा नेक्स्ट, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क, ये भी आपको याद कर लेना है, डन थ्रू सुधीर कुमार यस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा है पास्ट, और वर्क डन बाय सुधीर कुमार, और यहाँ दिख रहा है ये प्रेजेंट। तो इसमें आपस का जो रिलेशन है वो सेट नहीं हो पा रहा। तो या तो आप इसको पास्ट करें, यानी कि ट्राई को आप क्या करेंगे, ट्राइड, तो ये सही हो जाएगा। ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर कुमार, वो सुधीर कुमार से करवाना चाहते थे, लेकिन ही डिड ही ट्राइड टू अवॉइड, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि इसको रहने दिया जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है वो पार्ट नंबर 3 में है, और ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं साथियों रिजल्ट या परिणाम। वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसके द्वारा लिए गए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, या प्रशासक होते हैं जो नीति बनाते हैं। तो यहाँ पे देखने की वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स।
यहाँ पे आपको देखना है पूरे सेंटेंस को एक बार दोबारा से मेरे साथ। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोर्सिंग। थोड़ा देखिएगा साथी, ये जो वाज प्रयोग हुआ है ये इसके लिए हुआ है। वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस वाज नॉट फोर्सिन, अगर हम इस सबको हटा देंगे तो खाली एक्सपेंशन है। कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज के हैं? इस चीज के। लेकिन अगर हम इस चीज को हटा दें तो सीधे सेंटेंस ये बनेगा, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस वाज नॉट फोर्सिन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन ये क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं। तो ये आपको दिख रहा है सिंगुलर, तो ये ना होकर के वर होगा। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस वर नॉट फोर्सिन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इजीली। ये जोड़ने की वाली बात होती है कि हम कहाँ से जोड़ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोगाइज। मैं उसको ऐसा व्यक्ति नहीं समझता था कि वो अपने प्रॉमिस को तोड़ेगा और साथ ही अपोलोगाइज भी नहीं करेगा, मतलब माफी भी नहीं मांगेगा। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्ति हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे आप देखा, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, जो अपना प्रॉमिस तोड़ता, और देन इवन डू नॉट। तो देखो डू नॉट अलग से लगा रहे हैं और जबकि वुड के साथ ही सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो इस वाले सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो रही हैं। who would go back on his promise and even not even and then not even apologize। तो टू, ये जो टू है फालतू का है, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वुड के साथ कनेक्शन चल रहा है। तो वुड के साथ ही सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 को यहाँ पे प्लस किया गया है। तो इस तरीके से ये हट जाएगा यहाँ पे और प्रॉब्लम हो जाएगी पार्ट नंबर 3 में। चलिएगा नेक्स्ट। Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search some job। साथियों आप लोग देखेंगे जब भी आपको कुछ खोज करनी होती है, इन सर्च ऑफ समथिंग, तो आप बाहर जा रहे हैं तो किसी चीज की खोज में जा रहे होते हैं। तो इन सर्च ऑफ ये आपको एक लिख करके रख लेना है। तो देखो यहाँ पे इन सर्च सम जॉब ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे मिस है ऑफ, इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो इस तरीके से ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वे आपको लिख करके रख लेनी है एक छोटी सी कॉपी पर, और ये चीज़ें बार बार मिलेंगी और हर जगह मिलेंगी, तो आप इनको जरूर ध्यान से इकट्ठा कर लें। चलिएगा नेक्स्ट सवाल 11 नंबर। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। तो साथियों आपको पता है अराइव एट, इसके साथ एट का प्रयोग होता है। तो कब हम अपने डेस्टिनेशन, मतलब ये अपना एक टारगेट होता है जहाँ पे आपको पहुँचना होता है, तो कब हम अपने टारगेट पे अचीव करेंगे, यहाँ पे ये सवाल है। तो ओन ना लगा करके, ओन नहीं बल्कि एट, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पे आधारित है, वी कैन कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस मतलब जो एक अनकंट्रोल्ड है। अब देखो आप देखेंगे कि एक डायरेक्ट स्पीच होती है। ये सेंटेंस आप देखिएगा, वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड, इसका मतलब ये होगा कि इन एक्सीडेंट्स ने कॉज किया है रेकलेस ड्राइविंग। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि रोहन कॉज्ड ए बिग प्रॉब्लम, रोहन ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। किसने करी? रोहन ने। कॉज्ड ए बिग प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिएगा इस सेंटेंस को, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो मैनी, बहुत सारे एक्सीडेंट ने रेकलेस ड्राइविंग क्रिएट कर दी। इसका सेंटेंस का अर्थ ये निकल करके आ रहा है, जबकि रीजन आप समझ सकते हैं कि रेकलेस ड्राइविंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है।
तो इसलिए सेंटेंस को थोड़ा सा घुमाने के लिए इसको दूसरे केस में ले जाना पड़ेगा, और एक्सीडेंट्स आर। अब देखिएगा, मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं किसकी वजह से, बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो यहाँ पर बी की एक फॉर्म छुटी हुई थी, जिसको हम इज एम आर की फॉर्म में भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बी की 3 फॉर्म होती है, प्रेजेंट में इज, एम और आर, और पास्ट में होती हैं बाज बर, और फ्यूचर में ये बी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर सेंटेंसेस में ये अपनी फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज एम आर यहाँ पे प्रयोग किया जाना है, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। तो साथ ही सेंटेंस हमें दिख रहा है फीमेल्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आर नॉट अपॉइंटेड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पे अगर कुछ होता तो होता, नहीं तो कुछ नहीं है। इन आवर कॉलेज के बीच तक कुछ नहीं है, तो राइट इसमें है नो एरर, तो कोई एरर नहीं है इसमें, ये तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। द ऑफिसर इज एंग्री, ये साथियों दोबारा आ रहा है, तो आपको याद होगा एंग्री विद somebody फॉर समथिंग, इनको आप नोट करके रखिएगा। तो जिसके लिए भी वो एंग्री होगा वो यहाँ पे लगा देंगे, और जिसके साथ भी एंग्री होगा तो उसके साथ विद लगा देंगे। तो देखो एंग्री ऑन लगाया है, और यहाँ पे यूज क्या होना है, विद। तो ही वॉज एंग्री विद क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग, किस लिए गुस्सा था, उसकी वजह उसने अटेंड नहीं किया था काम को। तो इस तरीके से आप ये भी काम कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। ऐसे अगला है, नो सुनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि नो सुनर के बाद जो पेयर बनता है वो THAN का बनता है, नो सुनर के बाद देन। तो एक चीज तो ये चेक करनी होती है आपको, तो यहाँ लिखा है नो सुनर और ये देन, तो दिस इज राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक चीज और आती है साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जब हम नो सुनर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सेक्शन होता है, ये जो वर्ड होता है जो टाइम को शो करता है, टाइम को शो करने वाला वर्ड पहले आ जाता है। तो जो राइट आंसर होगा, ये गलत प्लेस है, या तो यहाँ पे ला दीजिएगा या फिर इससे आई से पहले, कहने का मतलब ये। तो नो सुनर हैड आई स्पोकन, और आगे आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे ऐसे सेशन में एंजॉय कर रहे होंगे, भाग ले रहे हैं। तो ऐसी ही चीज़ों के साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे फर्दर भी, और फ्यूचर में भी, जब तक हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा लगातार, और मैं ऐसे ही आपके सामने ये सारी चीज़ें कवर करा दूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।